नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें जीवन के केमिकल सीक्रेट्स तक ले जाएगा। हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की, यानी उन मॉलिक्यूल्स की जिनसे हम, आप और इस धरती की हर जिंदा चीज बनी है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। क्या हम यानी सजीव और ये धरती यानी निर्जीव एक ही चीज से बने हैं? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें जीवन के बिल्कुल कोर तक ले जाएगा। अपनी इस साइंटिफिक जासूसी को अंजाम देने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम जीवन के बेसिक इंग्रेडिएंट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि साइंटिस्ट को ये सब पता कैसे चलता है, और उसके बाद एक एक करके सेल के छोटे और बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी खोज का पहला पड़ाव, जिंदा चीजों और बेजान चीजों के केमिकल मेकअप को कंपेयर करना। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आइए देखते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन अगर हम सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाएं, तो जो एलिमेंट्स आपको धरती की मिट्टी में मिलेंगे, वही सारे एलिमेंट्स एक जिंदा टिश्यू में भी पाए जाते हैं। मतलब बुनियादी तौर पर लिस्ट बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब इस स्लाइड में है असली मजा। असली फर्क एलिमेंट्स के टाइप में नहीं बल्कि उनकी मात्रा में है, उनके परसेंटेज में है। जरा ध्यान से देखिए। मानव शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज धरती की तुलना में कितना कितना ज्यादा है। कार्बन जहां धरती में सिर्फ 0.03% है, वहीं हमारे शरीर में ये 18.5% है। बस यही है जीवन का केमिकल सीक्रेट। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट किसी जिंदा चीज के अंदर के इन केमिकल्स को अलग करके स्टडी कैसे करते हैं? आपको सुनकर हैरानी होगी, पर तरीका बहुत ही स्मार्ट और सिंपल है, लगभग एक किचन एक्सपेरिमेंट जैसा। देखिए ये प्रोसेस कितना सीधा सादा है। बस कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, उसे एक एसिड में डालकर मिक्सी में पीस दिया और फिर उसे चाय की तरह छान लिया। बस इस आसान से काम से हमें दो अलग अलग केमिकल ग्रुप्स मिल जाते हैं जो हमें जीवन की पूरी कहानी बताते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें जितने भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मिलते हैं, उन्हीं को हम ऑफिशियली कहते हैं जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स। यही हैं हमारे आज के हीरो। छानने के बाद जो लिक्विड नीचे कटोरी में आता है, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। इसमें सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो गाढ़ा हिस्सा कपड़े में फंसा रह जाता है वो है रिटेंटेट, जिसमें सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हीं दो ग्रुप्स में जीवन के सारे केमिकल राज छिपे हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उस लिक्विड वाले हिस्से को देखते हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे। ये भले ही साइज में छोटे हैं, लेकिन काम में बहुत बड़े हैं। इन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनको आप ऐसे समझिए जैसे ये जीवन की इमारत बनाने वाली ईंटें हैं। ये वो बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे आगे चलकर बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं। और ये ईंटें मेनली 4 तरह की होती हैं। अमीनो एसिड्स, जिनसे प्रोटीन बनते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जो लिपिड्स बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमारे जेनेटिक कोड यानी डीएनए आरएनए का बेस हैं, और सिंपल शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। एक तरह से ये जीवन की एबीसीडी हैं। अब बात करते हैं उन बड़े खिलाड़ियों की जो कपड़े में फंसे रह गए थे। ये सेल की दुनिया के असली टाइटन्स हैं। साइज में बड़े, कॉम्प्लेक्स और जीवन के सबसे जरूरी काम यही करते हैं। इन्हें हम कहते हैं बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये उन्हीं छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर बनाई गई लंबी लंबी चेन है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। इस ग्रुप में प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड के अलावा लिपिड्स भी मिलते हैं। जबकि लिपिड टेक्निकली इतने बड़े मॉलिक्यूल नहीं हैं, तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? होता यह है कि जब हम टिश्यू को पीसते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के टूटे हुए टुकड़ों में मौजूद लिपिड पानी में घुलते नहीं हैं और कपड़े में ही अटक जाते हैं। इसलिए साइज में छोटे होने के बावजूद अपने इस बर्ताव की वजह से वो बड़े मॉलिक्यूल्स के गैंग में गिने जाते हैं। तो इन महारथियों में सबसे पहले आते हैं प्रोटीन। इन्हें सेल का वर्कहॉर्स या कर्मयोगी कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इतने तरह के काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा इनके कामों की वैरायटी देखिए। कोलेजन हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है, तो ट्रिप्सिन खाना पचाने में मदद करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, तो एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ती हैं। सोचिए, एक ही तरह का मॉलिक्यूल लेकिन कितने अलग अलग रोल निभा रहा है। कमाल है। अब एक बहुत जरूरी बात, प्रोटीन का काम उसके 3D शेप पर डिपेंड करता है। ये देखिए, अमीनो एसिड की एक सीधी चेन, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब ये चेन मुड़कर स्प्रिंग या शीट जैसी बन जाती है, वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
और जब ये पूरी मुड़ी हुई चेन एक ऊन के गोले की तरह आपस में लिपटकर एक खास 3D शेप ले लेती है, उसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। बस यही खास 3D शेप है जो प्रोटीन को उसकी सुपर पावर देता है। चलिए अब अगले मैक्रोमोलेक्यूल की बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, जिन्हें हम आम भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। इनका काम है एनर्जी देना और स्ट्रक्चर बनाना। ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। इसे हमारे शरीर का एनर्जी बैंक समझ लीजिए। ये ग्लूकोज की हजारों यूनिट से बनी एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन है। जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमारा शरीर इसी बैंक से ग्लूकोज निकालता है। इसी तरह पौधों में सेल्यूलोज होता है, जो उनकी सेल वॉल को मजबूती देता है। और हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोमोलेक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। ये जीवन की सबसे कीमती चीज है, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए और आरएनए। यही वो कोड है जो तय करता है कि कोई जीव कैसा बनेगा और कैसे काम करेगा। तो हमने जीवन की ईंटें भी देख ली और उनसे बनी बड़ी बड़ी दीवारें भी। अब आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक सेल की पूरी केमिकल पिक्चर देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसा दिखता है। ये चार्ट सब कुछ एक नज़र में बता देता है। देखिए, एक सेल का 70 से 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी है ना कमाल की बात। लेकिन असली कहानी तो उस बचे हुए 10-30% में है, जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। यही वो हिस्सा है जो जीवन के सारे शो को चलाता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन किसी एलियन या जादुई एलिमेंट से नहीं बना है। इसका असली जादू तो बिल्कुल साधारण कॉमन केमिकल्स को एक अविश्वसनीय रूप से ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत तरीके से एक साथ लाने में है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये सब जीवन बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सोचिए कि उस असली रेसिपी में और कितने गहरे राज छिपे होंगे जो इन बेजान इंग्रेडिएंट्स में जान डाल देती है। सोचते रहिएगा।